हरे अपरम देश को जाना हम कादिर निरवानिया। 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 हरे अपरम देश को जाना मूल रचना रे निज नाम की। हरे अपरम देश को जाना मूल रचना रे निज नाम की। हरे अपना करो रे ठिकाना होते अविरय में धाम को। अपना करो रे ठिकाना होते अविरय धाम को। हो अपना करो रे ठिकाना होते अविरय में धाम को। अपना करो रे ठिकाना होते अविरय धाम को। अगर नदिया परवाना होते अविरय में धाम को। नदिया परवाना होते अविरय अविरय धाम को। सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज। हो तवेरो अब धाम को बड़ी खुशी की बात कि देखो कथा भी उसी मोड़ पर आई कि सिंघा जी बाबा के जाना में देर हुई और हमारा विधायक जी का आना में देर हुई। चलो आएगा, ये बड़ी खुशी की बात। आप सभी उनका तालियों से सम्मान करें। आज सिंघा जी बाबा सबका बीचों बीच बैठीना हाथ जोड़ने के रहा कि गुरु महाराज कि आज बड़ी कृपा हुई हमारा ऊपर कि आज उनको आदेश मिलेगा, उनको परवाना मिलेगा। अब हमारी धाम पर जाना में समय विलंब करना वाला नहीं है। हम काजी निर्वाणी निर्मोही अपरम देश को जाना। हम यहाँ का रहना वाला नहीं है। यहाँ तो केवल हम 1-2 दिन का लिए मेहमान रूप में आए। हम परदेसी पावना 2 दिन भिजवाना आखिर अंत को चालना तो निर्गुण के घर जाना। क्योंकि आप हम सब उसी ब्रह्म का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि और भगवान ने जन्ममान से जीव लोके जीव होता सनातन। और भैया जब हम सभी उस ब्रह्म का ही अंश है तो इस अंश के एक दिन अपना अंश से जैन मिलना पड़ेगा। और जब तक ये अंश अपना अंश से जैन नहीं मिलेगा तब तक की जो यात्रा है ये बिल्कुल चलती रहेगी। जैसे समुद्र से जल की भाप उठे और वही भाप एक बादल का रूप में परिवर्तित हो और वही जल उस बादल से जमीन का ऊपर आवेगा, जमीन को एक नाला में जाएगा, नाला को नदी में जाएगा, नदी को नर्मदा में जाएगा और नर्मदा को जाए ना समुद्र में। माने जहां से आएगा वहां जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक उसकी जो चलना की क्रिया है वो कभी बंद नहीं होना। ऐसे ही ये अंश भी जब तक अपना अंश से देने नहीं मिलेगा तब तक ये जो चलना की क्रिया है पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी जठरे सैनम और जन्म और मृत्यु और जन्म और मृत्यु ये क्रम चलता रहेगा। तो आज सिंघा जी बाबा की गुरु कृपा से आज हमको गुरु को आदेश मिलेगा, गुरु को परवाना मिलेगा। अब हमारा धाम पर जाना में हम समय विलंब करना वाला नहीं। हम काजी निर्वाणिया अपरम देश को जाना और मूल रचना निज नाम। हमको हमारा लक्ष्य को प्राप्त करना का लिए, हमारा गंतव्य तक पहुंचना का लिए, हमारा स्वरूप की प्राप्ति करना का लिए अगर कोई साधन है तो केवल और केवल नाम। नाम के अलावा ऐसा कोई साधन नहीं है। हर युग का अलग अलग साधन हो सकते, जैसे हमारा शास्त्र प्रमाण दे ध्यान प्रथम युग मग विधि दूजे द्वापर परितोषक प्रभु पूजे कली केवल मूल मलिना पाप निधि जन्मन पीना। सतयुग का अंदर कोई साधन तो ध्यान कृतयुग सब जोगी विज्ञानी करी हरि ध्यान करे ही वो प्राणी।
त्रेता युग का अंदर कोई साधन तो यज्ञ हवन त्रेता विविध जग नर करही प्रभु समर्पित कर्म बहुत रही। द्वापर का अगर कोई साधन तो पूजन पाठ तीरथ व्रत द्वापर करी रघुपति पद पूजा नर भव तरही और उपाय ना दूजा। लेकिन कलयुग को कोई साधन से नाम कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावही बहुता। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना। यहाँ मूल रचना निज नाम का अलावा ऐसा कोई साधन नहीं। सिंघा जी बाबा अपनी आत्म ध्यान वाणी के अंदर एक पहली चौपाई लिखी, सोहम ध्यावे उनि मुनि लावे। उनि मुनि वही निर्विकल्प समाधि स्थिति, जिस स्थिति का अंदर इस जीव को ब्रह्म से मिलेगा, उस स्थिति को प्राप्त करेगा, उस यात्रा को तय करेगा। उस स्थिति को ना उन्हीं मुनि दिए। लेकिन यहाँ गुरु महाराज की सोहम ध्यावे उनि मुनि लावे, अनहद में हाथ ना लावे, चंद्र सूरज दोई बतावे, निरख परख भेद जो पावे। आप जब यात्रा प्रारंभ करोगे उस स्थिति तक, तो रास्ता में आपको कुछ मार्गदर्शन मिलेगा। लेकिन उन मार्गदर्शन का केवल मार्गदर्शन करने का, दर्शन करने का, माटकनु नहीं है, रुकनु नहीं है, नहीं तो उस स्थिति से वंचित हो जाओ। जैसे आज आप अपना घर से निकले कि आज अपन गुरु महाराज की कथा श्रवण करने जानो, अब रास्ता में आपको कहीं रोकने वाला मिला होगा, बात करने वाला मिला होगा, ये कहने वाला मिला होगा कि भैया आज मारा थोड़ा काम चाहिए कर लो, फिर अपन कल चला ले, ये कहने वाला भी मिला होगा। लेकिन अगर आप उनकी बात न मानी जाता, उनका साथ रुक ही जाता, तो यहां तक पहुंच ही पाता गए नहीं पहुंच ही पाता। लेकिन आज सिंघा जी बाबा कहती केवल उनका दर्शन करूंगा और अपनी यात्रा को गति में रखूंगा। आपके रास्ता में ऐसा कहीं दर्शन होगा, कहीं मार्गदर्शन होगा। जिन मार्गदर्शन की अगर अपन चर्चा करा तो हमारा एक समर्थ संत हुआ ब्रह्मानंद जी महाराज, वो भी एक जगह अपनी वाणी के अंदर लिखे कि आचरण देखा भारी साधु आचरण देखा भारी, गगन बीच अमृत का कुआं, ये अमृत की खाना है। सदगुरु दरिया जहां अखंड अमृत भरिया, त्रिकुटी भाटी संगम चूहते जहां बूंद बूंद रस झरिया। सदगुरु दरिया जहां अखंड अमृत भरिया, और जिनने पिया सो जुग जुग जिया, और नहीं पिया सो अवगत मरिया। सदगुरु दरिया जहां अखंड अमृत भरिया। तो गुरु महाराज की भैया गगन बीच अमृत का कुआं, झरे सदा सुखकारी, और पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी। अब बात सुनो, विचार करो कि हमको वहां ऊपर चढ़ना, और चढ़ना का लिए ना तो सीढ़ी है और ना पांव है, क्योंकि वाणी प्रमाण पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी। और जो चढ़ी गयो तो कहने की चढ़े तो चाखे राम रस, और गिरे तो चकमा। तो आज गुरु महाराज की पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पीवे भर भर झारी साधु आचरण देखा भारी। एक हमारा संत ने न अमृत ब्रह्म की उपमा दी। फिर आगे यात्रा बढ़ी तो फिर यहाँ गुरु महाराज लिखे कि बिना बजाए निज दिन बाजे घंटा शंख नगारी। जैसे यहाँ ये वाद्य बजी रहा है, हारमोनियम छे, तबला छे, पेट छे, आर्गन छे, बेंजो छे, ये जितना भी वाद्य बजी रहा है, ऐसा का ऐसा ही वाद्य हमारा अंदर भी बजी रहा है। लेकिन अंतर इतना छे कि इन वाद्य को बजाना का लिए इन वादक ने क्या हो सकता है, लेकिन हमारा अंदर जो वाद्य बजी रहा है उनको बजाना वाला कोई नहीं, वो बिना बजाए बजी रहा है, स्वतः बजी रहा है। और इनको सुनना का लिए तो ये कान में की आवश्यकता है, ये कर्ण इंद्रिय में की आवश्यकता है। लेकिन गुरु महाराज की आपका अंदर जो नाद बजी रही, जो बाजा बजी रहा है, उनका लिए कान में की आवश्यकता नहीं, इनका तो बंद करना पड़ेगा, बहरा होना पड़ेगा। बिना बजाए निज दिन बाजे घंटा शंख नगारी, और बहरा सुन सुन मस्त होता है, ये तन की खबर विसारी साधु आचरण देखा भारी। एक हमारा संत ने नाद ब्रह्म की उपमा दी। फिर गुरु महाराज की बिना भूमि का महल बना है, तामे ज्योत उजारी। जैसे ये बाहर ज्योति जले, ये अखंड ज्योति जले,
अब इस ज्योति को प्रज्वलित करना का लिए 3 की आवश्यकता चाहिए, घी, दीपक और बाती। ये 3 में से एक भी कम हो जाए तो ज्योति प्रकट हो जाए, घी और दीपक से, लेकिन बाती नहीं हो तो नहीं जलना, बाती और दीपक से लेकिन घी नहीं हो तो नहीं जलना, घी और बाती से लेकिन दीपक नहीं हो तो नहीं जलना। एक भी वस्तु की कमी आई तो वो दीप प्रज्वलित नहीं होना। 3 को ही संगम से, घी, दीपक और बाती, ये 3 को संगम हो तो चौथी वो ज्योति प्रकट हो। ऐसे हमारा अंदर भी जो अंतर ज्योति जले रे, उस ज्योति को प्रकट करना का लिए भी 3 की ही आवश्यकता है। सप्त श्वासा और सुरती, ये सप्त श्वासा सुरती 3 को समागम हो तो चौथी वो नृत्य प्रकट हो, वो ज्योति प्रकट हो। इस ज्योति में तो घी, दीपक, बाती की आवश्यकता है, लेकिन गुरु महाराज की अंतर ज्योति का अंदर घी, दीपक, बाती की आवश्यकता नहीं, वो तो स्वतः आपको ही प्रकाश है। स्वयं प्रकाश जले दिन राती, फिर ना चाहिए घृत और ना दिया बाती। ये बिना भूमि का महल बना है, तामे ज्योत उजारी, अंधा देख देख सुख पावे। इस ज्योति का दर्शन करना के लिए तो इन चर्म चक्षु में क्या आवश्यकता है, लेकिन गुरु महाराज के अंतर ज्योति का दर्शन करना के लिए इनको बंद करना पड़ेगा, बाहर से अंधा होना पड़ेगा। अंधा देख देख सुख पावे, फिर बात बतावे सारी साधु अचरज देखा पाए। जीता मरकर फिर जीवे, बिन भोजन बलधारी। हमारी हर क्षण मृत्यु ही रही, हर क्षण हमारा जन्म है। हमारी ये श्वास चली रही, प्राण वायु, अपान वायु, श्वास अंदर गई, हमारो जन्म, बाहर गई मृत्यु। बाहर गई और अंदर नहीं आई तो मृत्यु ही तो चली। जीता मरकर फिर जीवे, बिन भोजन बलधारी। और ब्रह्मानंद को संत जन मिला, ये समझे बात हमारी साधु अचरज देखा भारी। तो आज गुरु महाराज की उस स्थिति तक पहुंचने का लिए नाम साधा। सोहम ध्यावे उनि मुनि लावे, अनहद में हाथ ना लावे, चंद्र सूरज दोई बतावे, निरख परख भेद छुपावे। तो आज गुरु महाराज की भैया मूल रचना निज नाम की, अपना करो रे ठिकाना, होता बेरो अब धाम को गुरु ने दिया परवाना। जब सिंघाजी बाबा ऐसा उपदेश कर रहा है तो उसी समय उनकी पत्नी माता यशोदाबाई खड़ी हुई और यशोदाबाई कहने लगी कि आज स्वामी किस धाम पर जाने की बात कर रहे हैं, इनको किस धाम पर जाना में विलंब हो रहा। तो सिंघाजी बाबा की दृष्टि यशोदाबाई के ऊपर चली गई। अब जैसी दृष्टि गई तो पीछे लोग को मन भी चले गए, लेकिन वो समर्थ था, अपना मन का ब्रेक लगाए। कह रे मना भाई, इस मोह की धार में मत बहे मोह की धारा रे हंसा, मत बहे मोह की धारा, ये झूठो है संसारा रे हंसा, मत बहे मोह की धारा। ये झूठी काया, झूठी माया, झूठा सकल पसारा, और या झूठी अर्धंगी तो है भरमावे, या नहीं उतरन देगा पारा रे हंसा, मत बहे मोह की धारा। आज अपना मन का अंकुश लगाए, अपना मन का ब्रेक लगाए। कह रे मना भाई, अब तो डावाडोल मत कर, अभी समय से रस भरे, और यहाँ डावाडोल करी ना तू रस में विष मत घोल, मत कर डावाडोल मना भाई, मत कर डावाडोल, तू रस में विष मत घोल मना भाई, मत कर डावाडोल। हाँ सिंघाजी बाबा की भैया, अब तू कितनों भी रोकना को प्रयास कर, लेकिन ये बंदो यहाँ रहने वालों नहीं है। लहर ही लहर कर चला, अब नहीं आने का, तुम लाख करो पाओ, भंवर नहीं रहने का। ना यहाँ रहना वालों है, ना वापस आना वालों है। लहरी लहर कर चला, अब नहीं आने का, तुम लाख करो पाओ, भंवर नहीं रहने का। 10 दरवाजा प्रकट भाई, दूजा 3 कुलुप लगाई, इन तीनों के ऊपर खोजो, वही शब्द है सार, अब नहीं आने का। क्योंकि आज गुरु कृपा से मकर रामनवमी मिली, और इस रामनवमी को पाई ना, इस जन्म के धन्य कर ले, इस जीवन के सफल बने ले। उसी समय सिंघाजी बाबा हाथ जोड़ी ने सब बीच बीच बैठी। हरि राम नवमी पावा आज, राम नवमी पावा, हरि राम नवमी पावा, राम नवमी पावा, हरि राम नवमी पावा, राम नवमी पावा, हरि राम नवमी पावा, राम नवमी पावा। जन्म सफल कर ले
आशीष भयो भारी मन में आनंद